आज है 8 दिसंबर और रेलवे ग्रुप डी के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। उसका कुछ ओरिजिनल प्रश्न है। वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहला प्रश्न है, तंत्रिका कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य कार्य कौन करता है? तो राइबोसोम, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, कार्बन की संयोजकता 4 होने का कारण क्या है? तो कार्बन के बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अगला प्रश्न है, सक्रिय श्रेणी में कॉपर के ठीक ऊपर पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो आयरन, यानी लोहा। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो उसके साथ क्या होता है? तो किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। अगला प्रश्न है, संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या किस प्रक्रिया द्वारा आधी हो जाती है? तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। अगला प्रश्न है, 2025 के फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अलकराज ने जीता। अगला प्रश्न है, शक्ति युद्ध अभ्यास किस किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता के अपने प्रसिद्ध प्रयोग के लिए किस पौधा का प्रयोग किया था? तो मटर के पौधा का प्रयोग किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, पीएम मित्रा पार्क मध्य प्रदेश के किस जिला में स्थित है? तो मध्य प्रदेश के धार जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है, मई 2025 में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर पूनम गुप्ता को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, अमीबा में खाद्य श्रृंखला क्या होता है? यानी भोजन ग्रहण करने का क्रम क्या है? तो अमीबा में भोजन ग्रहण करने का क्रम है, सबसे पहले एसिडोपोडिया, उसके बाद भोजन, उसके बाद खाद्य रिक्तिया, उसके बाद पाचन। अगला प्रश्न है, इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री ऑन द सब इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री ऑन द सब पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो यह पुस्तक ऑड्रे ट्रूस्के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, मीमोसा यानी छुई मुई के पौधा को छूने पर उसकी पत्तियां क्यों मुड़ जाती हैं? तो तुरगर दाब में अचानक परिवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, कोशिका में प्रजनन कहाँ होता है? तो नाभिक में। अगला प्रश्न है, डेबॉय टेबल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ अधिक मात्रा में कचरा उत्पन्न होता है जिसे छांटकर पुनः उपयोग में लाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने 1 जुलाई 2025 से इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट के लिए ट्रेडिंग घंटों को 1 घंटा बढ़ाकर शाम 7 बजे तक कर दिया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, यानी आरबीआई के द्वारा। निम्न में से कौन सा ज्वाला के साथ नहीं जलता है? तो चारकोल ज्वाला के साथ नहीं जलता है। अगला प्रश्न है, वेग समय ग्राफ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा होने पर गति समान त्वरण की होती है। अगला प्रश्न है, परमाणु संख्या के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो परमाणु संख्या परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, ध्वनि को गमन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो माध्यम की आवश्यकता होती है।
अगला प्रश्न है, यदि अवतल दर्पण के सामने वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा और फोकस पर बिंदु आकार का बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विलयन या परिघटना में कणों की यादृच्छिक गति पाई जाती है? तो विसरण में। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल किस राज्य के साथ अपनी सीमाला घेरने के लिए एक विशाल ग्रीन वॉल बना रही है? तो झारखंड के साथ। अगला प्रश्न है, DRDO और भारतीय नौसेना ने वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षणों रेंज से किस दिन किया है? तो 26 मार्च 2025 को इसका लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो 96वां स्थान पर है। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु की ऊंचाई को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितने गुना बढ़ जाएगा? तो इसका स्थितिज ऊर्जा भी 2 गुना बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक मुकाबले में अंतिम पंघाल ने किस खिलाड़ी को हराया? तो एम्मा जोना डेनिस खिलाड़ी को हराया था। अगला प्रश्न है, जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है।